नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथा अग्रवाल। मैं विदुषी बुबना। हम संपूर्ण स्वास्थ्य के एक और नए अध्याय में आप सबका स्वागत करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, उसका नाम है ग्रास कंसेप्ट। ग्रास, जैसा कि आपने अभी सुना, ग्रास कहाँ उगती है घास, थोड़ा हम इसके बारे में पहले समझेंगे। खुले मैदानों में, खुली जगहों पर इसके लिए ना तो बीज चाहिए, ना ही कोई जड़ चाहिए। घास एक खरपतवार होती है, लेकिन इसे कोई उखाड़ कर फेंकता नहीं है। ये सबको पसंद आती है। खुले मैदानों में इसे सब देखना और इस पर चलना पसंद करते हैं। इससे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो घास कोई ऐसी खरपतवार नहीं है जिसे हम निकाल कर फेंक दें, बल्कि इसके अपने जीवन में रखना बहुत तरीके से लाभकारी होता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि लाभकारी होता है, घास है, क्या है ये कंसेप्ट, क्या समझना चाहते हैं हम इससे। तो स्पिरिचुअल टैबलेट के इस कंसेप्ट से आज हम ये समझेंगे कि जो ग्रास है ये कैसे हमारे जीवन पे असर डालती है। घास कौन खाता है? गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, ये सब किस तरीके से सेवन करते हैं। गाय किस तरीके से इसे खाती है? जब इसे वो पूरा धारण कर लेती है, पहले पूरा अपने अंदर उतार लेती है और फिर वापस बाहर लेकर आती है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे, हम सब कहाँ से आए हैं। सबसे पहले हम मिनरल किंगडम से आए हैं। मिनरल किंगडम के बाद हम प्लांट किंगडम में असेंड करते हैं। प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में। ये सारे किंगडम्स क्यों? ये सारे किंगडम्स हमें बताती हैं कि हम असेंड कर रहे हैं, एक एक करके, एक दर बाय दर हम ऊपर आ रहे हैं। जब एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आते हैं या मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम में जाते हैं, जैसे ही हम असेंड करते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम ह्यूमन किंगडम में आ तो जाते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम की कुछ प्रवृत्तियां अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये कौन सी प्रवृत्तियां हैं, किस तरीके से मानव जीवन में असर डालती हैं, इस पे प्रथा जी थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। यस, विदुषी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हम असेंड करते हैं, क्योंकि जीवन प्रोग्रेस है। हम हमेशा ऑन दी पाथ ऑफ प्रोग्रेशन में रहते हैं। लाइफ इज़ अबाउट प्रोग्रेशन एंड एवोल्यूशन। हम हमेशा इवॉल्व कर रहे हैं, मिनरल से प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन एंड देन ह्यूमन से डिवाइन। और जब भी हम असेंड करते हैं तो कुछ कुछ प्रवृत्तियाँ हम लेकर अपने साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर एकदम जीन्स के अंदर एक प्रोग्राम जैसा हो जाता है, एक प्रोग्रामिंग जैसी हो जाती है। जब वो प्रोग्राम बन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हम करने लग जाते हैं। हमको उसके लिए ना अलग से एक एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो जिस तरह आपने देखा है, कहीं पे भी आप सड़क पे देखे होंगे या खेत खलिहानों में देखे होंगे, गाय जब घास खाती है, और कौन से घास खाती है? हरे हरे चुन चुन के घास खाती है। और जब वो घास खाती है तब वो क्या करती है? एक बार में वो बहुत सारे घास अपने भीतर ले लेती है और उसके बाद कहीं आराम से बैठकर उसकी जुगाली करती है, उसके बारे में सोचती है और उसके बारे में विचार करके खाती रहती है, अपनी दुनिया में मस्त। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है वैसे, हम भी कुछ वैसी ही प्रवृत्तियां अपने जीवन में अपनाने लग जाते हैं। और हम जो भोजन, गाय का भोजन घास है और हमारा भोजन क्या है, उसके बारे में हम समझ ले। हमारा भोजन ये है जो हम अपने 5 सेंसेस, पंचेंद्रियां जो होती हैं, उसके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, वो हमारा भोजन है। उसके बारे में जब हम जुगाली करते रहते हैं बार बार, क्योंकि ऑटोमेटिक है, वो प्रोग्रामिंग है,
उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, उसकी जुगाली करते रहते हैं। कुछ इसी तरह का ये कंसेप्ट है ग्रास कंसेप्ट, जिसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन जिस तरह एनिमल्स, यानी कि जो काव है, हॉर्स है, गोट है, शीप है, बफेलो है, ये सब जिस तरह से अपनी भोजन की जुगाली करते रहते हैं, उसी तरह हम भी अपनी भोजन, यानी कि हमारे जो भोजन जो हमने अपने 5 सेंसेस से लिया है, उसके बारे में बार बार जो हम रेपिटेशन थॉट्स लाते हैं, रेपिटेशन जो एक मोड आता रहता है हमारे में, जो उसी को जुगाली कहते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम बार बार करते रहते हैं तो वो होता है ग्रास कंसेप्ट। वो हमें समझना है कि क्यों हम ये करते हैं। हम ये समझेंगे कि हम करते तो हैं, क्यों करते हैं ये हमको समझ में आ गया है, बट इसके करने का दुष्परिणाम क्या है ये हम समझेंगे अच्छे से। ये 2 भाग में है, तो पहला भाग आपको विदुषी जी समझाएगी कि किस तरह से हमें इसके दुष्परिणाम से बचना चाहिए। उनकी प्रथा बहुत खूबसूरती से आपने इसे समझाया। जैसे कि प्रथा ने हमें बताया कि इसके 2 भाग होते हैं। इसका पहला भाग खास किस तरीके से हमारे जीवन को डिपिक्ट करती है, क्या चीज़ है हमारे जीवन में जो खास को दिखाती है। हमारे विचार, हम जो 5 इंद्रियों से इन विचारों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, भीतर लेके जाते हैं और उसे क्या करते हैं, अपने भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं। और भावनाओं के साथ जोड़ने के बाद अपने पार्टनर को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने आसपास के नेबर्स को, सोसाइटी में वो बातें बाहर लेकर आते हैं पूरे इमोशंस के साथ, सबको बताते हैं। इसका मैं ऐसे एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए मैं एक क्लिनिक पे गई, मेरे शोल्डर में कोई पेन है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने अपॉइंटमेंट के लिए कि डॉक्टर टर्न आएगी तो मैं दिखाऊंगी, बहुत पेन है, नहीं जा रहा। अचानक से किसी का फ़ोन आया, मैंने बात की, कहाँ हो, मैंने बताया कि मैं क्लिनिक पे हूँ, मेरे को पेन है। उसने क्या कहा, ओह पेन हो रहा है, मेरे उस मौसी को या उस दोस्त को भी यहाँ पे दर्द था, पता है इससे फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, कहीं तुम्हें वो तो नहीं हो गया, हाथ ही उठना बंद हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दर्द है हाँ, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया जब मैंने उन्हें बताया, वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता पा रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ से रिलेट किया, कोई एक एक्सपीरियंस, और मैंने उसे अपने भीतर बैठा लिया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं 1 हफ्ते से मैं इस दर्द से परेशान हूँ, कहीं मैं भी तो इसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हो गई। और मैं उसी चीज़ को लेकर फिर जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मुझे अनुभव होता है। क्यों? हमारे शब्द, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम सब एक क्रिएटर हैं। जो शब्द हम बोलते हैं यूनिवर्स उसको ले लेता है, और यूनिवर्स जब उसे ले लेता है तो वो हमारे ही जीवन का एक्सपीरियंस बन जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है हमारा जीवन, क्योंकि हम सब तैयार हो जाते हैं उसे ग्रहण करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा ही उतर जाए, वही सब रिपीट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो बात करके सुनकर मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने उसे अपने एहसासों में जोड़ लिया और फिर सबको बताया मुझे भी ऐसा ही हो गया, मेरे भी फ्रोजन शोल्डर है, मेरा हाथ तो उठ ही नहीं रहा, मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती, क्या करूं। ऐसी ही होती है हमारी गॉसिपिंग, ऐसे ही हम करते हैं और हम बन जाते हैं गाय, और यही भावनाएं बन जाती हैं हमारी खास, जो जुगाली करती रहती है, करते रहते हैं और ना जाने उस छोटे से दर्द को हम कितना विराट रूप अपने जीवन में
लेकर आ जाते हैं। अब इसे कैसे हम अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे हमारी मैथोलॉजी में भी इसका उदाहरण है। आप सोच रहे होंगे इसका उदाहरण कहाँ है? हमने तो इतनी पढ़ी है लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिखता, ना कोई घास दिखी, ना कोई गाय दिखी, ना कोई ऐसा दिखा। फिर भी है दोस्तों, हाँ, शिव वो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से इस घास को अपने जीवन में रखना है, किस तरीके से इसके साथ जीवन बिताना है। सबसे पहले जरूरी चीज़ों को ही ग्रहण करें, हो सके तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसी भावनाओं को, ऐसी बातों को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। कोई हमें कोई ऐसे बात बता रहा है किसी और की, किसी की, आप उसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकते, कोई हल नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना है? आप उस टॉपिक को चेंज कर दीजिए, छोड़ो, कुछ और बात करते हैं, कुछ सज्जन संगतें करते हैं, कोई अच्छी बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आए या किसी सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन की आशा जागे, कुछ उमंग आए, कुछ अच्छा लगे सुनकर, ना कि तकलीफ बढ़े। सबसे पहले ये। लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ता है या हमें कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, होती हैं ऐसी। हम फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम वहाँ से भाग के तो नहीं ना जाएंगे, हमें रहना तो यहीं है। और सब कुछ सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, देखें। लेकिन उस समय आपको बनना होता है शिव जी, तब आता है आपका वो रूप, आपको शिव बनना होता है। क्या किया था शिव जी ने? जब समुद्र मंथन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें निकली, सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ग्रहण कर ली, लेकिन शिव जी ने क्या ग्रहण किया? विष। सिर्फ शिव जी ने ही विष ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें मालूम था विष को अपने जीवन में कैसे रखना है। ये सब विष ही है। ये सारे विचार, ये सारी बातें, ये सारे एक्सपीरियंस हमारे जीवन में विष के समान ही हैं। और इस विष को हम अपने जीवन में कैसे रखेंगे? नीलकंठ बनकर, अपने कंठ गरड़ में रखकर, कंठ यानी कि हमारे थ्रोट। उन्होंने उस विष को अपने अंदर नहीं उतारा, उन्होंने पिया और कंठ में रख लिया, ना भीतर लेके गए ना बाहर निकाला, तभी वो बन गए नीलकंठ। यानी कि अगर भीतर लेके जाते तो वो बन जाता हलाहल, हलाहल यानी जहर। विष ही तो था, लेकिन भीतर उतारते तो वो विष पूर्ण रूप से हमें विषैला करके हमारा अंत कर देता। तो शिव जी ने क्या किया? उन्होंने अंत नहीं किया, उन्होंने उसे संभाल कर अपने कंठ में रखा। इसी तरीके से कोई भी भावना, विचार अगर आते हैं तो उसे अपने कंठ में रख लीजिए। उसे ना तो भीतर उतारिए अपनी भावनाओं के साथ मिलाकर, ना ही किसी और के सामने एक्सप्रेस कीजिए। इससे वो आगे नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा, और ना ही वो हलाहल बनकर आपको तकलीफ देगा, ना ही वो बाहर आकर किसी और के जीवन में हलाहल बनेगा। क्यों प्रथा? यस विदुषी, चलिए अब इसको हम और डिटेल्स में समझते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि पहले तो हमको अपने विचारों जो हम लेते हैं उस पर रोक लगाना है, कि हम वो विचार ले ही नहीं, वो थॉट्स को रिपीट करें ही नहीं। और अगर वो थॉट्स को हम लेते हैं तो उसको हमको बड़े ही सहेज कर उसको कंठ तक ही रखना है और उसको अपने अंदर तक लेके जाके
उसको अपने इमोशंस के साथ अटैच नहीं करना है। तो इतनी सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया, बड़े ही अद्भुत तरीके से समझाया। अब हम इसको उसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, उसको और थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्रास जिस तरह से हमारी गाय खाती है, भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, ये सब जो खाते हैं, और उस पे हम, विदुषी जी ने बताया कि हम कैसे उस पे हम अच्छी चीज़ें खाकर, अच्छा ही भोजन करके, और अगर भोजन में थोड़ा विष है तो वो विष को हम कंठ में ही रख सकते हैं। लेकिन घास के साथ हम एक और काम करते हैं। अगर आप गांव में गए हैं, किसी भी गांव में, तो आपने देखा होगा किसान ना घास काटता है, और घास काटकर उसकी बड़े ही सुंदर से बंडल बना बना कर वो एक जगह में सहेज कर रखता है उसको। और जब सहेज कर रखता है सुंदर तरीके से, बिल्कुल एक एक करके, और उसके बाद उसके चारों तरफ एक बांध लगा देता है, एक फेंस बना देता है, जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी गांव में, छोटे छोटे शहरों में आपने ये फेंसिंग देखी होगी, और फेंस के अंदर घास देखा होगा। तो अब स्पिरिचुअल टैबलेट्स में तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य जो हम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही अद्भुत चीज बताई गई है। आपने देखा होगा कि किसान को जब एक घास की जरूरत होती है, घास के बंडल की जरूरत होती है, किसी के लिए भी, चाहे अपने पशु के लिए हो या किसी के लिए भी हो, तो वो जाता है, दरवाजा खोलता है, घास निकालता है, और वो चारा, वो भोजन अपने पशु को देता है ना। इसी तरह हमको अपने भोजन, यानी कि जो भोजन हमने अपने पंचेंद्रिय द्वारा किया है और उसको सहेज के रखा है, उसको हम क्या करते हैं, जब हमको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, हम उसको निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हमने अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह सहेज कर रखना है। जो भी हमारा जो भोजन हमने लिया, ठीक है, हमने अपनी आँखों के द्वारा जो भी देखा वो हमारा भोजन, हमने कानों के द्वारा जो लिया भोजन, हमने अपने मुंह के द्वारा जो लिया भोजन, जो भी जो हम भोजन ले रहे हैं, वो उसको प्रोसेस करके हमने उसको सहेज कर एक बंडलिंग करके रखा है। एक्सपीरियंस को, हर एक्सपीरियंस को, एवरीथिंग को हम लोग ने बंडलिंग करके सहेज के उसको रखा है, एक योगी की तरह, साक्षात महादेव की तरह, नीलकंठ महेश्वर की तरह उसको हमने सजा के रखा है बहुत अच्छे से। एक्सपीरियंस बहुत काम आती है, लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस हम हर चीज़ के लिए लेते हैं? नहीं दोस्तों, उसको हम सहेज कर रखते हैं, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं हम, और फिर उसको यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से कुछ पढ़ा, अगर हमें कुछ भोजन अपने को बनाना है, तो हमने एक रेसिपी कहीं से पढ़ी है, ठीक है, उसको हमने आँखों के द्वारा पढ़ा और उसको एक एक्सपीरियंस के रूप में रख लिया, और हमको जब उसको बनाना है तो हमने उसको याद करके उसको यूज़ में लाया, ठीक है। उसी तरह अपने जीवन में हर चीज़ को एक एक्सपीरियंस, विचार, जो भी हमारे जो भोजन है, उसको हमने इसी तरह से रखना है हमारे अंदर। जैसे हमने अपने गुरु से भी बहुत, हर वाणी से हम कुछ सुनते हैं, तो वो वाणी क्या हम बार बार निकाल देते हैं हर किसी के सामने? नहीं, उसको भी हमको सहेज कर रखना है। कोई भी बातें हमारे सामने आती है, उसको हम सहेज के रखते, और जब जिसको ज़रूरत हुई हमने वो दरवाज़ा खोला और वहाँ से वो बात निकाली, और फिर सामने उसका उपयोगिता के अनुसार उसको यूज़ किया। चलिए दोस्तों, अब इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, हम आँखों के द्वारा भी भोजन करते हैं, ठीक है। तब हमने, चलिए, सड़क के किनारे हमने देखा कि दो लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है। पहले मैंने देखा
कि चलिए मैंने उस झगड़े को ना देखने का कोशिश किया, मैंने सोचा मैं नहीं देखता हूँ, बट किसी वजह से जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं वो झगड़े को देख रही हूँ, ठीक है, तब मैंने क्या देखा, उसको देखा और उसका वो एक्सपीरियंस लिया। और मैंने देखा फिर धीरे धीरे कि वो झगड़ा बहुत ज़ोर से बढ़ने लगा और उसको इतनी ज़ोर से बढ़ गया कि वो दो जो लोग हैं वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगे, उनकी गाड़ी तोड़ने लगे। तो मैंने फिर उसको क्या देखा, वो एक्सपीरियंस आया मेरा, वो एक्सपीरियंस से मैंने क्या देखा, उसको मैंने एक बंडल बना के रखा। एंड उसके बाद वो एक्सपीरियंस को मैंने क्या सीखा कि बड़ी शांतिपूर्वक ठहर भी हम बड़ी सी बड़ी चीज़ को हम बड़े ही आसानी से धीरे से शांतिवर्धक इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब हमारे सामने वाला बहुत ही क्रोधित हो जाता है, तब मुझे वो एक्सपीरियंस याद आता है। तब वो मैं बंडल खोलूँगी और उसको याद करूँगी कि नहीं, देखो वो छोटी सी बात कितना ज़्यादा बढ़ सकता है और उसका परिणाम कितना ज़्यादा खराब हो सकता है। तब हम उसको तुरंत चेंज कर लेते हैं और वो एक्सपीरियंस, हमारा वो घास कितना ज़्यादा अच्छा काम आता है। तो इसी तरह धीरे धीरे हमको ये काम करना है। फिर दूसरी बात उसमें क्या होती है दोस्तों, अब जब वो घास को रखता है ना, तो वो घास को किस तरह रखता है। एक किसान हमको अपने भोजन को कैसे करना है, फ्यूज करके रखना है, मतलब उसको एनर्जी नहीं देनी है। जिस तरह शंभू ने रखा था बिल्कुल गले में फ्यूज करके, कोई एनर्जी नहीं, मतलब फ्यूज करके क्या रखना होता है, आपने देखा ना फ्यूज बल्ब में क्या होता है, उसकी कनेक्शन चली जाती है। तो उसको डिसकनेक्ट करके हमको रखना है, विदाउट अटैचमेंट। उसको हमने उस बात को रख लिया, फ्यूज करके हटा के उसको रख लिया है। वो इमोशंस के साथ किसी को भी किसी तरह से भी हमको उसको एनर्जी नहीं देनी है। जब हमको ज़रूरत पड़े तब हम उसको निकाल ले और उसको फिर वापस अपने जीवन में उसको यूज़ करके तब हम उसको एनर्जाइज कर सकते हैं उस थॉट को। फिर वो हमारे लिए बहुत सुंदर भोजन बनने लग जाता है। अब दोस्तों, इसमें एक तीसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब कोई किसान अपने फेंस के अंदर घास रखता है तो वो क्या सबको आने देता है? वो उसका अच्छे से दरवाज़ा बना के रखता है और खाली वहीं जाके घास को लेकर आता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में करना है। क्या हमने अपने विचारों को, हमारे जितने भी भोजन है, एक्सपीरियंस, ये सबको हम क्या क्या करते हैं? कोई भी आता है उसके साथ छेड़छाड़ करता है और चला जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन तो मैस होता है और बाकी सबका भी जीवन एकदम मैस हो जाता है। अगर वो दरवाज़ा खुला रखे तो कोई भी एंटर कर सकता है। आप सोचिए, जानवर आएंगे उसके अंदर और घास खा खा कर चले जाएंगे। बार बार पूरा का पूरा जो एरिया है वो एकदम मैसी हो जाएगा। सेम हमारे जीवन में भी क्या हमको ध्यान रखना है, हमने क्या सारे दरवाजे इस तरह से खोल रखे हैं ताकि कोई भी उसमें एंटर करे, हमारे विचारों के साथ छेड़खानी करे और पूरा का पूरा हमारा जीवन क्षतिग्रस्त कर दे और अपना उनका जीवन भी क्षतिग्रस्त कर दे? नहीं ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और एक और बात देखिए, इसमें बहुत समझने वाली एक और बात है कि जब वो फेंस खोलता है या उसको ज़रूरत पड़ती है, तब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खोलकर एक पर्टिकुलर, जैसे उसको गाय के लिए निकालना है तभी वो निकालता है। हर किसी के सामने वो चारा खोल के नहीं प्रस्तुत कर देता, वो भोजन किसी के सामने भी प्रस्तुत नहीं कर देता। इसी तरह हमको भी अपना जो भोजन है, अपना जो इमोशंस है, अपना जो थॉट्स है, अपनी जो विचार है, उसको बड़ी सहेज करके फ्यूज करके रखना है और उसको सही समय पर सही व्यक्ति के सामने प्रकट करना है। जैसे अगर हमको कोई फाइनेंशियल इश्यू है तो हम कोई ऐसे व्यक्ति के सामने अपने प्रॉब्लम्स, अपने विचारों को रखेंगे जो उसका सोल्यूशन दे सकता है। आप सोचिए, अगर हमको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम जाके क्या उसको एक बेगर के सामने डिस्कस करेंगे? वो हमें क्या बताएगा? वो हमें कुछ बता सकता है? हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? इस बात पे सब हंसेंगे। सेम इसी तरह अगर हमको कोई हेल्थ का इश्यू है तो हम जाकर अपने हेल्थ का इश्यू
कोई म्यूजिकल पर्सन के सामने तो शेयर नहीं करेंगे ना। हम किसके सामने जाके शेयर करेंगे? हम उसके सामने जाके शेयर करेंगे जो उसके लिए बना है। एक डॉक्टर के पास जाके शेयर करेंगे। उसी तरह अपने जीवन में अगर हमको अध्यात्म के बारे में समझना है तो क्या अध्यात्म का हम एक बस कंडक्टर के पास जाके बात करेंगे? नहीं, हम उस पहुंचे हुए इंसान के पास, एक मेंटोर के पास, एक स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जाके उससे बातें करेंगे और उससे समझेंगे। तो हमको सही व्यक्ति और सही समय का वेट करना है, बड़े ही पेशेंटली एकदम अपने विचारों को बंडल बना बना के रखना है। और जब उसका ज़रूरत हो तो प्रकृति अपने ही बहुत सुंदर तरीके से उस व्यक्ति को सामने लेके आएगी और उसी समय उस अपॉर्चुनिटी को हमको यूज़ करके अपनी फेंस को खोलकर, अपने दरवाजे को खोलकर उसके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि सही भोजन सही व्यक्ति के पास पहुंच सके और उससे द्वारा सब लाभ पा सके। तो विदुषी, अभी ग्रास कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को समझ में आ गया, लेकिन अब ये ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रास कंसेप्ट जो हमारे जीवन में अगर हम ठीक से ना अपनाएं तो किस तरह की बीमारियां से हमें जूझना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा। आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। थैंक यू प्रथा। दोस्तों, जैसे कि आप सबने अभी समझा कि घास क्या है हमारे जीवन में, लेकिन इसको जब हम सही रूप से नहीं संभालते तो क्या होता है हमारे जीवन के साथ। हमें हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन्हें भी आप हाइपरटेंशन के साथ देखेंगे, आप लोग महसूस करके देखिए किस तरीके से आप इस घास का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायबिटीज, क्रोनिक डिजीजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स इस घास की वजह से ही होती है। हकीकत में तो इस घास का सही मैनेजमेंट ना रखने की वजह से होती है। घास तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको जब हम नहीं सही तरीके से संभालते, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, गवा रहे हैं, तो होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस जो इसकी वजह से होती हैं। जब हम इसको सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, संभालना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन में इसकी इम्प्रूवमेंट देखनी शुरू करते हैं और कुछ अनुभव होते हैं। प्रथा, आपको पता है, जब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो शायद दर्शकों को सुन के हंसी आएगी कि हमें कैसा अनुभव होता है। हमें बहुत सारे बंदर नजर आने लगते हैं। हाँ। लोग कहते हैं हमारे एरिया में बहुत बंदर हैं, हम गए वहाँ भी बंदर हैं, हमें मंकीज ही मंकीज दिख रहे हैं। हकीकत में आपको ये देखना है बंदर कैसे होते हैं। वो एक डाल से दूसरी डाल, एक घर से दूसरी घर, दरवाज़ा खुला तो घर में घुस गए, उत्पात मचा दिया, कुछ भी निकाल लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी खराब कर दिया, कुछ भी उठा के ले गए। सब कहते हैं बंदर कितने नॉटी होते हैं। हमारे विचार भी बहुत नॉटी होते हैं। जब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग में जो विचार हैं वो उथल पुथल मचाते हैं, वो डोलने लगते हैं। इन विचारों को कैसे संभालें, किस तरीके से रखें। कभी मल्टीटास्किंग के एरिया में आ जाते हैं, कभी हम नकारात्मकता की तरफ भाग रहे होते हैं तो हमें याद आता है अरे नकारात्मक है, सकारात्मक की तरफ जाओ, ऐसे काम करो, 5 चीज़ें 4 चीज़ें एक साथ करो, अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें वो करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट। हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसी के साथ साथ कुछ नकारात्मक विचार भी चल रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं तो हमें मंकीज का एक्सपीरियंस होता है, बंदरों का। इसीलिए हम कई बार आपने सुना मंकी माइंड, हमारा मस्तिष्क बन जाता है मंकी माइंड। वो कूदता रहता है इस विचार से उस विचार, उस विचार से उस विचार, भावनाओं में खूब सारी उथल पुथल हो लगती है। हकीकत में हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों मैकेनिज्म को जो हमारे जीवन में सही रूप से कार्य करें, उसको लेते हुए आगे जाते हैं तो हमें ये एक्सपीरियंस होता है। ये उथल पुथल हम अपने जीवन में देखते हैं और हम जब इसे सही रूप में इन विचारों को संभालना सीख जाते हैं,
एक एक करके इस विचार को धारण करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, शून्यता की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सारे एक्सपीरियंस सेटल डाउन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन के घर में ऐसे विचार चल रहे होंगे उन्हीं को ये एक्सपीरियंस होगा। कभी अनुभव करके देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा। आपके घर के सब मेंबर्स को ये एक्सपीरियंस हुआ कि घर में बालकनी में मंकीज आए, लेकिन आप या तो घर में नहीं थे या आपने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क शांत था, आपकी कोई भी चीज़ में उथल पुथल नहीं थी, तो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सबको दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ पर एक शांति थी। तो इस तरीके से ये ग्रास कंसेप्ट हमारा धीरे धीरे करके हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए दोस्तों, ध्यान करने से हम इन विचारों को शून्य की तरफ लेके जाते हैं और कुछ अपने आप को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से हम इन विचारों को सही रूप में सामने लेकर आए और इनका हल निकालें। जब सही समय हो, सही व्यक्ति हो, तभी बाहर लेकर आए, अन्यथा नीलकंठ बनकर शांति से योग करें। तो यही होता है हमारा ग्रास कंसेप्ट। तो विदुषी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारा जो आखिरी स्टेज होता है वो होता है मंकी माइंड का, जब वो उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, एंड दैट इज़ द एंड स्टेज आई सपोज। वो बिल्कुल एंड स्टेज रहता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, जब हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं इनटू डिवाइन बीइंग्स, जब हम शाश्वत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो अब जब हम सबको समझ में आ गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे यूज़ करना है और क्या है ये, ठीक है, ये जो खरपतवार जो हम कहते हैं ये ज़रूरी भी है, और इसको किस तरह हम लाभकारी बना सकते हैं और किस तरह ये प्रयोगशाली, मतलब इतना ज़रूरी है ये ऐसे ही फेंक देने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अब चलिए, बहुत बार आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि क्या इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें किस तरह की बीमारी हो सकती है, या इस तरह से समझे कि अगर ये कॉन्सेप्ट को अपने नहीं समझ पाए और ये जो हम आहार हमारा है, अगर हम ये ठीक से नहीं कर रहे हैं और उसको सावधानी पूर्वक रख नहीं रहे हैं, तो हमको किस प्रकार की बीमारियां आ सकती है विदुषी। और विदुषी, ये जानकर सबको, हमारे दर्शक को बहुत आश्चर्य होगा कि ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। ये कंसेप्ट अगर हम अपने जीवन में ला सके, उसको उपयोगिता में ला सके, तो बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है इससे। दोस्तों, जितने भी हमारे क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि हमने हमारी आहार, हमारी जो ऊर्जा आहार जो हम लेते हैं वही हमारी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर रहती है। तो दोस्तों, यानी कि हमने अपना आहार और ऊर्जा बिल्कुल अच्छी तरह लिया नहीं और लेके हमने संजो के नहीं रखा, तो हमें किस तरह की बीमारियां आ सकती है। ऑल क्रॉनिक डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, हृदय के जितने भी रोग हैं वो, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, बहुत तरह के हमारे क्रॉनिक डिजीजेस इससे आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं? एक बहुत ही साधारण सा है हृदय के रोग या आर्थराइटिस। चलिए इसके बारे में ही हम समझते हैं। हमने आहार लिया, हमने ऊर्जा ली, ऊर्जा कोई भी हमने, हमारे जो भी आहार है, मान लीजिए कोई बातें हमको सुना रहा है, वो हमको सुनाया जा रहा है, हमने उसको अपने भीतर ले लिया, ग्रहण कर लिया, उसको हमारे इमोशंस के साथ अटैच कर लिया, और फिर क्या किया, उसकी जुगाली शुरू, थॉट शुरू। आप सोचिए, हम अपने
इस मन में कितने सारे ऐप खोल के बैठ जाते हैं। आपने सबने देखा है कि हमारे पास सबके पास एक स्मार्टफोन रहता है आजकल, और उस स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप रहते हैं, है ना दोस्तों? हमारे भी जीवन में हमारे सगे संबंधी, हमारे घर के लोग, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप, हमारे मतलब पति या पत्नी, ये तरह के बहुत सारे लोग हैं, और उनके द्वारा हम बहुत सारे आहार दिन भर लेते रहते हैं, और उन आहारों को लेकर हम बहुत सारे ऐप खोल देते हैं कि मिस्टर एक्स ने मुझे ये बात बोली थी, मिस्टर वाई ने मुझे ये बात बोली थी, तो मिस्टर एक्स का एक ऐप खुल गया, मिस्टर वाई का एक ऐप खुल गया, मिस्टर जेड का एक ऐप खुल गया, और उनके विचार का बार 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 हमारे दिमाग में चलता रहता है, एक रेपिटेशन, एक फिल्म की तरह चलता रहता है। और आपने देखा है कितनी अच्छी तरह पिक्चर के साथ साथ वो पूरा का पूरा संस्मरण चलता रहता है हमारे दिमाग में। क्या हो रहा है? हमारे को तो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, और उसका हम उपयोग उस पर्टिकुलर काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ऊर्जा कितनी जगह लगा रखी है। समझ लीजिए हमारे पास 100% ऊर्जा है, ठीक है, हमने ध्यान किया, हमने अच्छा भोजन किया, हमको ऊर्जा मिली, लेकिन ऊर्जा हमने कहाँ पे वेस्ट किया, कहाँ लगाया? इतने सारे ऐप्स में। आपने देखा है ना, आपका मोबाइल खुलता है, आपने चार्ज किया 100%, लेकिन जितने ऐप खुलते हैं उतना ही शीघ्र उसका पावर खत्म हो जाता है, उसका चार्ज खत्म हो जाता है। उसी तरह अपने जीवन को हम चार्ज करते हैं ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सब जगह, और फिर उसको हम क्या लगा देते हैं? हम डिफरेंट ऐप्स खोल देते हैं, अलग अलग मूवी चालू करके रखते हैं विचारों का, और जिसने जो बोला उसकी जुगाली करते रहते हैं। तो जिस तरह हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, हमारा स्मार्टफोन है, वो तुरंत ही पावरलेस हो जाता है, उसको हमको वापस चार्ज करना पड़ता है तुरंत। 100 से वापस वो 0 में आ जाता है, क्योंकि उसके ऐप खुले रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम फटाफट सारे ऐप क्लोज कर देते हैं, शांत कर देते हैं, मोबाइल शांत हो जाता है, एक ही ऐप खुला रहता है, तो उसका जो लीकेज है वो कम होने लग जाता है, वो पूरी तरह चार्ज रहता है, और उस फोन को हम कितनी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है दोस्तों। अगर हम अपनी ऊर्जा को इसी तरह बार बार अलग अलग हमारे दिमाग में ऐप्स खोल के रखेंगे और उस ऊर्जा को निकालते रहेंगे, तो हमें हाइपरटेंशन, हमें डायबिटीज, हमें आर्थराइटिस, हमें कैंसर, इसी प्रकार की बीमारियां को हम आमंत्रण देते रहेंगे और देते रहेंगे। हमको क्लोज करना है इन विचारों की जुगाली को। क्या खाना है, किस तरह खाना है, और किस तरह रखना है, ये हमारे पर ही डिपेंड करता है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो विदुषी बहुत बार हमारे दर्शकगण भी ये जानना चाहेंगे कि क्या डायबिटीज़ इससे रिलेटेड है, कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी भी ये ग्रास कंसेप्ट लगा के हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल प्रथा, कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है। डायबिटीज़ हमारी ऊर्जा से रिलेटेड है, पावर से। तो हम क्या करते हैं, अपनी जब पावर का मिसयूज़ करते हैं तो हमें डायबिटीज़ होती है। और ग्रास में हमारे पास पावर क्या है, हम ग्रहण कर रहे हैं अपने पंच इंद्रियों से भोजन को। जब पंच इंद्रियों से जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे ग्रहण करने के बाद हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि भोजन तो हमें ऊर्जा देता है। हमने आँखों से भोजन किया, हमने अपने कानों से भोजन किया, कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ बोला, कुछ महसूस किया अपने। तो वो जो भोजन हमने किया है, उसको मैंने कैसी ऊर्जा में परिवर्तित किया, अच्छी या बुरी। यानी कि ऊर्जा अच्छी बुरी नहीं होती, हमारे इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा या बुरा होता है। मैं उसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। जब मैं उसे गलत रूप में यूटिलाइज करूँगी
तो मुझे हो जाती है पता। डायबिटीज़ जैसे इश्यूज हम लोगों में अक्सर देखते हैं। ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ही डायबिटीज़ को लेकर आता है। तो जो भी भोजन हम कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर जा रहा है, अगर उसका यूटिलाइजेशन गलत हो जाए तो हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे। हमने आंखों से देखा, उसको मुंह से बोला, आंखों से देख लिया, अनुभव कर लिया, ज़रूरत नहीं है उसे वहाँ बोलने की, क्योंकि उसका कोई हल वहाँ से नहीं निकलेगा। सही टाइम पे सही व्यक्ति के आगे अगर मैं वो अनुभव नहीं लेके जा रही हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। वो व्यर्थ जा रही है, वो इस तरीके से क्षीण होती जा रही है। तो वो गलत जगह लगेगी तो वो पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो अग्नि है, अगर उसे किसी चीज़ को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनकर आता है, और वहीं वो किसी सूखे पत्ते या लकड़ी के पास रख दिया जाए और हल्की सी चिंगारी भी लग जाए तो वह भयंकर आग का रूप लेती है। जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। तो अग्नि को, यानी कि अपनी पावर को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाकर या किसी चीज़ को पूर्ण रूप से नष्ट कर कर। तो इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा कि हमें अपनी इस ऊर्जा को सही रूप से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसके आगे भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप सबके मन में आते होंगे। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमें ग्रास कंसेप्ट से रिलेटेड कैसे सपने या कैसे अनुभव आ सकते हैं, जिसे समझें कि हमें इस कंसेप्ट को समझना या उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्यों प्रथा, आप दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार के अनुभव या सपने आते हैं उनके जीवन में। तो विदुषी, सच में हमारे दर्शकगण बहुत आतुर होंगे ये जानने के लिए कि ये जो कंसेप्ट है इसमें किस तरह के हमारे अनुभव आते हैं हमको, जो हमको इंगित करते हैं कि हमको अपने ग्रास यानी अपने आहार की तरफ काम करना है और हमको किस तरह उसको काम करना है, किस तरह उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये जो संपूर्ण स्वास्थ्य है इसमें बहुत ही एक चमत्कारी चीज़ होता है स्कैनिंग, सोल स्कैनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमको डायग्नोसिस कैसे करनी है। तुरंत ही प्रकृति हमेशा हमको है ना गाइड करती रहती है और उसको हेल्प करना है ना बहुत अच्छे से आता है। कैसे करती है ये प्रकृति हमको हेल्प, गाइडेंस कैसे देती है? 3 प्रकार से देती है। हमारे एक्सपीरियंस, जो ध्यान के जो हमारे अनुभव होते हैं उनके द्वारा हमको पता चलता है कि किस तरह का हमको काम करना है, हमको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने जीवन में। दूसरा, हमको पता चलता है अपने सपनों से। हमको सपनों के द्वारा बहुत बार पता चलता है कि हमें किस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ना है, किस तरफ चलना है। और तीसरा होता है कोइंसिडेंसेस। अब बार बार एक ही चीज़ का होना, एक बार हो जाए तो बस ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बार बार उसी चीज़ का रेपिटेशन आपके सामने होता रहता है और आप ध्यान देते हैं कि अरे कुछ दिनों के पहले भी ये हुआ था, आज भी हो रहा है, ज़रूर कोई ना कोई बात है। तब प्रकृति आपको बताना चाहती है कि भैया सुन लो ये बात। तो जो ग्रास कंसेप्ट है उसमें हमको ये पता चलता है, अगर हमको कोई भी सपनों का अनुभव ऐसा आता है या ध्यान का हमको कोई भी ऐसा अनुभव आता है, जब हमको पता चलता है कि क्या आ रहा है, हमको अक्सर घास दिखाई देता है, हरे भरे लहराते हुए खेत दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाएंगे और पहाड़ पे हरे हरे घास दिखाई देंगे, तो हमको समझ जाना है कि प्रकृति हमको बता रही है कि आपको इस कंसेप्ट पे काम करना है। अगर हमको बार बार कोई पशु दिखाई दे, यानी कि कोई घोड़ा या बकरी या भेड़ या गाय,
और वो हमको घास खाते हुए दिखाई दे, तभी भी हमको समझ जाना है प्रकृति हमें बता रही है कि तुमको इस कंसेप्ट पे काम करना है। आप कभी कोई भी ऐसी पशु देखिए जो बैठकर बड़े आराम से खाना जो है उसको चबा रही है, उसकी जुगाली कर रही है। कोई भी तबेले में आपको ऐसा दिखे कि कोई गाय बैठकर अपनी खाने की जुगाली कर रही है, तो प्रकृति आपको बताएगी कहीं आप भी तो अपने विचारों की जुगाली नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी उस रेपिटेशन मोड में हैं क्या? इस तरह के हमको जीवन में बार बार अनुभव आ जाए, या आपको ऐसा दिखे कि कोई भी आदमी, कोई किसान वो अपने फेंस को जो बाड़ बना रखा है उसके अंदर से खोल कर अपने घोड़ों को चारा दे रहा है, घास खिला रहा है, तब भी हमको समझ जाना चाहिए कि प्रकृति हमें बता रही है कि आप कुछ चेंज करो, आप अपने विचारों के साथ ज़्यादा संयम लाओ। फिर कितनी बार हमको ऐसा दिखता है कि बार बार आप मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं गाड़ी में और आपके सामने बार बार गाय आ रही है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार गाय आ रही है, भैंस आ रही है, तो आपको क्या लगना है? आपको तुरंत समझ जाना है कि देखिए मेरे विचार कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, मैं ज़्यादा ही अपने विचारों को तूल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं माइनस में जा रही हूँ, यानी कि मैं बार बार अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हूँ। अगर गाय या भैंस आपकी गाड़ी के सामने बार बार आ जाते हैं तो भी हमको ध्यान देना है कि हमको इस कंसेप्ट को समझना है, हमको अपने आहार को अच्छी तरह लेना है और सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर इस प्रकार की विदुषी बार बार हमें ऐसे एक्सपीरियंस आने लग जाते हैं, या हमको सपनों में भी बार बार ऐसे पशु दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी हमको समझ जाना है कि हमको इस पर काम करना है। कितनी बार हमें ऐसा भी दिखता है, अगर आपको खेत खलिहान दिख रहा है और एक फेंस दिख रहा है, आपको लग रहा है ना कि अचानक से आप रहते तो शहर में हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मैं जा रही हूँ कोई खेत में, और खेत में वो बाड़ के अंदर जा रही हूँ और किसी और के बाड़ के अंदर, किसी और के फेंस के अंदर घुस रही हूँ। तब मुझे ये भी सोच लेना है कि क्या मैं एक पैरासाइट की तरह काम कर रही हूँ? क्या मैं किसी की लाइफ में दखल अंदाज कर रही हूँ ज़बरदस्ती? क्या मैं उसके अंदर घुस रही हूँ और मैं अपने विचारों के साथ और उनके विचारों के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ? इस तरह सुंदर तरीके से हमको प्रकृति गाइड करती है, लेकिन ये सारी चीज़ कब हमको ध्यान आता है? जब हम ध्यान में रहते हैं। जब हम ध्यान में रहते हैं तब हम संयमित होने लग जाते हैं और उसके बाद हम रियलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम अवेयर रहते हैं। हम जब अवेयरनेस में रहते हैं तब ये चीज़ों को हम बहुत जल्दी ग्रहण करने लग जाते हैं, और इसीलिए बार बार कहा जाता है आप ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छी तरह हमको ये गाइडेंस आना पड़ेगा, और देखिएगा फिर हमारी बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाएगी, है ना विदुषी? बिल्कुल। आज तो बहुत सारे ऐसे जिनके मन में ये विचार होंगे कि ऐसा मुझे सपनों में दिखता है, शहर है, कभी गांव देखे ही नहीं, खाली मूवीज में देखे, और फिर भी ये अनुभव आ रहा है। हम अक्सर रेजोनेट कर लेते हैं, मैंने वो मूवी देखी इसलिए हुआ, लेकिन आज शायद समझ में आ रहा होगा इस कंसेप्ट को जानकर और ये प्रश्न के उत्तर से कि अगर हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है ध्यान के समय या सपने में, तो हमें अब अपना अलार्म सिस्टम ऑन कर लेना चाहिए। वो हो रहा है और उसे बंद करके अब काम का समय शुरू हो गया है। तो ऐसे ही और प्रश्न भी, कुछ और प्रश्न हैं प्रथा, जो हम लोग देखते हैं अपनी काउंसलिंग के टाइम, जो पेशेंट गॉड्स या लोग अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना घट रही है, इस तरीके का हो रहा है, कि हम चल रहे हैं रास्ते में और गाय खाती हुई नज़र आ रही हैं बार बार, वहाँ उस एरिया में गाय है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। तो क्या ऐसे आसपास जो लोग निकल रहे हैं और ऐसा अनुभव हो रहा है, तो क्या वो लोगों को भी ग्रास पे काम करना शुरू कर देना चाहिए?
विदुषी, आपने बहुत अच्छा पूछा ये प्रश्न, क्योंकि हाँ, अक्सर ऐसा होता है, हमारे पेशेंट को आज जानना चाहते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर एक बार अगर ऐसा हो गया तो हमें उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि बार-बार कहा जाता है ना कि ज़्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस कर देता है। लेकिन अगर बार-बार ऐसा प्रकृति दोहराती है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये गाइडेंस मिल रहा है हमें। गाइडेंस मिल रहा है कि हमको इस पर काम करना है। यानी कि आप, जैसे आपने कहा कि हमको अपने अलार्म ऑन कर देना है, यानी कि हमको माइंडफुल रहना है हमेशा। एवरीथिंग इज़ माइंडफुलनेस, और उसका शुरुआत होता है, उसका जो हम कहते हैं जड़ है वो ध्यान, जो बेस है वो ध्यान है। जब हम बहुत अच्छा कर लेते हैं ना ध्यान के द्वारा, जब हम अपना मूल स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह हम आधार दे देते हैं, और जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम अपने विचारों में ज़्यादा ही खो जा रहे हैं। अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स, एकदम जिसकी दरकार नहीं है हमको, वो भी आए जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई ये बात बोलता है, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि हमको किसी को सुनाई दिया कि अरे वो XYZ पर्सन को ये बीमारी हो गई है। हमने सुना कि उसे बीमारी हो गई, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारे अंदर वो विचार आने लग जाता है, कैसे हुआ, अरे वो तो बहुत संयम से रहता था, अरे वो तो बहुत ध्यानी था, पता नहीं किस तरह का वो विचार आके हमने वहाँ पे वो काम किया शुरू। वो अननेसेसरी विचार था, ठीक है, अनवांटेड विचार था। फिर हमने क्या किया, वो तुरंत उस पर हमने इमोशंस हावी होने लग गए, उसको अपने अंदर ले लिया हमने, अंदर कंठ पे नहीं रखा, उसको अंदर में ले लिया। अंदर में लेने के बाद इमोशन अटैच करके अब हम तुरंत ही क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं अपनी दूसरी सहेली को, अरे तुम्हें पता है उसे ये बीमारी हो गई, अब तुम ही बताओ, वो तो इतना संयमित रहता था, इतना नियम से रहता था, फिर भी उसको हो गया। फिर यहाँ ही नहीं रुकते हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा रुको, मैं है ना उसको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लेती हूँ। फिर हम क्या करते हैं, उसको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लेते हैं। ऐसे 4-5 लोगों को हम कॉन्फ्रेंस में कॉल लेके, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होता है यहाँ पर। ये टेक्नोलॉजी का और अपने विचारों का मिसयूज हो रहा होता है, जो हम अक्सर करते हैं। और फिर ये पांचों विचार करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा ये देखो, ये एक्सपीरियंस हुआ ना, हमारे फलाने और ढिकाने के साथ ऐसे हुआ था। फिर वो दूसरी बात बताएगी, वो तीसरी, ऐसे ही करते 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 अननेसेसरी और अनवांटेड थॉट्स आके हमको लेके जाती है। कहाँ, 1 घंटा 2 घंटा हमारे इसी में चले जाते हैं। आप सोचिए हमारी ऊर्जा कितनी ज़्यादा लीक हुई है, कितना ज़्यादा अपनी ऊर्जा का हम लोग ने उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग किया। आप खुद सोचिए ये बात को। और फिर क्या होता है, फिर प्रकृति बोलती है कि देखो तुम ध्यानी हो, तुम्हारा सोल पर्पस कोई और है। फिर वो लेकर आती है इस तरह के इंस्टेंसेस, इस तरह के कोइंसिडेंस कि तुम समझ जाओ कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो प्रकृति, देखिए ये अद्भुत तरीका है प्रकृति को समझाने का, कितनी सुंदर तरीके से समझाती है कि नहीं, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, अब चेंज करो, हमको ज़्यादा जागरूक रहना है। आज आपके शायद बहुत सारे सवालों के जवाब इस कंसेप्ट से मिले होंगे, क्योंकि ग्रास कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपनों के जीवन में अक्सर देखते रहते हैं, और इससे किस तरीके की बीमारियां हम अपने जीवन में जाने अनजाने ले आते हैं। तो इस पर अब हम सबको काम करना है, समझना है कि योगी बनना है, और नीलकंठ बनकर सब कुछ भीतर ग्रहण नहीं करना, कंठ में रखकर उसको बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में एक संयम से लेकर आकर सही व्यक्ति के सामने सही समय पर उसका यूज़ करके उसको सही रूप देकर आधार बनाना है, जिससे
हमारा जीवन उस लहराती हुई घास की तरह बने जो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी होती है, जिस पे जब हम पैर रखते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। हम पृथ्वी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ना कि उससे अलग होना, क्योंकि जब हम उखाड़ देंगे तो वो बंजर जमीन बन जाएगी। तो घास को अपने जीवन में एक खूबसूरती लहराती हुई घास की तरह रखिए। जब उस पर पैर रखें तो आपको अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। धन्यवाद। धन्यवाद।